गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के गुरु थे, थिंक टैंक ऑफ कांग्रेस 1905 के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और ये जो हिस्टोरिक प्लेस है राय साहब, ये जो फर्ग्यूसन हिल है इसको एक हिस्ट्री है। यहाँ पर स्वतंत्र वीर सावरकर बैठा करते थे, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण अगरकर, इन लोगों ने यहाँ पर बैठकर फर्ग्यूसन कॉलेज की नींव 1885 में रखी। हालांकि पुणे में फर्स्ट मैकॉलन स्कूल शुरू की, विश्राम बागवाड़ा में इंग्लिश मीडियम स्कूल बहुत पुरानी, और वहां पर वो इंग्लिश पढ़े, अदरवाइज अंग्रेजी से हमारा कोई वास्ता नहीं था ये कॉलोनियल रूल आने के बाद। और बाद में पुणे कॉलेज, डेक्कन कॉलेज में लोकमान्य तिलक, अगरकर ये लोग पढ़े, और फिर उन्हें लगा कि हमारी राष्ट्र की भावना, पुणे का रोल जो है हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत बड़ा रोल है। और हम लकी है कि राय साहब भी आज पुणे में अपने साथ रहने के लिए आए हैं। लोकमान्य तिलक से लेके महात्मा गांधी तक हर जो हिंदुस्तान के फ्रीडम में जिनकी बहुत इंपॉर्टेंस था, वो हर इंसान के पद, और लोकमान्य तिलक यहाँ पर आए। महात्मा गांधी से अब हम तो जुड़े ही है, हमने महात्मा गांधी जी का एक स्टैचू बिठाया है। महात्मा गांधी से हम ऐसे जुड़े हैं कि जो जैन धर्म में पंचसूत्री है, टॉलस्टॉय में जब आश्रम खोला महात्मा गांधी ने अफ्रीका में, वही के वही सूत्र उन्होंने लिए। और पूरी जिंदगी अगर आप गांधी जी देखेंगे तो गांधी जी जैनिज्म जैसे ही अहिंसा के आधार पर उन्होंने हिंदुस्तान को स्वतंत्रता करने की कोशिश की। तो आज इस मौके पर मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ कि मेरे स्पीच तो बच्चे सुनते आए हमेशा, लेकिन ये बात मैं आपको खाली कहना चाहता हूँ कि हमारा 13 ब्रांच है, और यहाँ पर जो गर्ल्स हॉस्टल है हम बिना शुल्क रखा है, मेरिट के आधार पर एडमिशन देते हैं। आज हमारे बीच हर्षा भट्टड़ है। इंडिया में 3rd रैंक करना सीए में कोई साधारण बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि हर्षा का सत्कार कर्नल ललित राय साहब के हाथ से हो जाए यहाँ पर, और प्लीज हर्षा। हमारे हॉस्टल का इतिहास ये है कि यहाँ से 100 से ज़्यादा चार्टर अकाउंटेंट हुए हैं। ये साल 12 चार्टर अकाउंटेंट हॉस्टल से हुए हैं। हमारे यहाँ एक पायल गोलछा नाम की लड़की थी, वो भी रैंकिंग 12th रैंक था उसका। और अभी हर्षा भट्टड़ जो है पुणे शहर में फर्स्ट, महाराष्ट्र में फर्स्ट, और इंडिया में 3rd रैंक है। और बाकी हमारे जो सीए स्टूडेंट्स हुए सबको मैं यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ, निकुंज और जो भी टीम है यहाँ पर प्लीज़ आइए फटाफट। जितने भी चार्टर्ड है, राय साहब के हाथों से आपका हम सम्मान करना चाहते हैं। फटाफट नाम है सबके। निकुंज ओसवाल, प्रतीक गैलड़ा, स्मित वोरा, प्रतीक गैलड़ा, स्मित वोरा, कल्पेश कोचर, जुगल जैन, प्रीतम बाफना, सिद्धार्थ शाह। गर्ल्स भी कुछ पीछे नहीं है, वी हैव सीए इन गर्ल्स हॉस्टल ऑल्सो। नेहा बाठिया, करिश्मा कोठारी, प्राची सियाल, मयूरी रुनवाल, पूजा जैन एंड मयूरी भंडारी। वी कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल। थैंक यू सर। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी अगर गरम लहू की, तब तक भारत माता का अंचल नीलाम नहीं होने देंगे, तब तक भारत माता का अंचल नीलाम नहीं होने देंगे। ऋषभ, क्या कभी सोल्जर्स हॉलीडे नहीं मनाते? क्या कभी वो उनकी फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते? करते हैं ना, आखिर वो भी तो इंसान है। But never forget that a soldier is never off the duty. That's right.
और वही बताने के लिए अब मंच पर आ रहे हैं हमारे एसएनजेवी के कलाकार एक नाटक प्रस्तुति लेकर। हिंदुस्तान है ये, हिंदुस्तान है ये। आज कोई खाली पेट नहीं जाना चाहिए, मेरे पुत्र की शादी है। फिक्र न करो, मैं सब देख लेना है। घोड़ी पे चढ़ गया भूतनी का। सड़क पर लड़ाई छिड़ चुकी है, सभी सैनिकों को फिर से बुलाया जा रहा है। सूबेदार साहब के लिए बाहर जीप इंतजार कर रही है। माँ, मुझे माफ कर देना माँ। क्या मतलब माफ कर देना? माँ, वहाँ जंग छिड़ गई है माँ, मुझे जाना ही होगा। क्या? उस कुड़ी के बारे में तो सोच, उसका क्या होगा? उसने अपनी पूरी जिंदगी तेरे साथ। नहीं नहीं माँ, मुझे जाना ही होगा। पर तुझे ही क्यों? बाकी लोग हैं ना? किन बाकी लोगों की बात कर रहे हो माँ आप? वो सैनिक जो सीमा पर अपनी जान की बाजी लगाते हुए भारत देश की रक्षा कर रहे हैं। माँ, आपने मुझे इतना कायर नहीं बनाया कि मैं सिर्फ खुद की सोचूं। माँ, मुझे माफ कर देना माँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। चलो साथियों, छोड़ लाल चुनर और दुल्हन, प्यारा बसंती चोला ओढ़ लो। बुलाती है वो सरहदें उन्हें, कदम उनकी तरफ मोड़ लो। बेटा रोटी दे। हाँ देती हूँ। भाई मुझे भी जरा देखना दरवाजे में कौन आया है। कौन थे? मिलिट्री से। कौन थे? क्या मिलिट्री से? ये नहीं हो सकता, मुझे मालूम है। जब भी इसे कहा जाता है इसे जाना पड़ता है। मैं इसे जाने नहीं दूंगा, मैं इसे जाने नहीं दूंगा, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। चिंटू। हाँ दीदी। बाबा का ख्याल रखना। हाँ, पर आप ऐसे क्यों कह रहे हो? मुझे आर्मी से बुलावा आया है, मुझे जाना होगा। नहीं नहीं, आप नहीं जाओगे, रक्षाबंधन आ रहा है। आप अपने भाई को छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। मुझे जाना होगा। जैसे तू मेरा भाई है, वैसे बॉर्डर पर मेरे सैकड़ों भाई है जो जख्मी है। उनके इलाज के लिए मुझे जाना ही होगा। बाबा का ख्याल रखना, तू मेरा अच्छा भाई है ना? हाँ, रखूंगा। सरहद पर तेरे भाई है घायल,
उनका मलहम कर देना। अगर जख्म ज्यादा गहरे हो जाएं तो राखी के प्यार से भर देना। इस ईद पर तो आप सभी को आना ही होगा। अरे आप तो जानते ही हैं 2 महीने बाद रुखसार का निकाह है, तो हमने सोचा कि ईद का दिन ही सबसे मुनासिब होगा आप सभी की तशरीफ लाने के लिए। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। आदाब। हजूर आला ने छुट्टी पर गए हुए सभी सिपाहियों को फरमान जारी किया है कि वो जल्द से जल्द अपनी चौकियों पर इत्तला करें। समाचार समाप्त हुए। जंग जंग का ऐलान फरदीन को नहीं पता चलना चाहिए। फरदीन को नहीं पता चलना चाहिए। मुझे पता चल गया अम्मी, मुझे माफ कर देना, मुझे जाना ही होगा। नहीं फरदीन, तुम नहीं जा सकते। अम्मी मैं जानता हूँ 2 महीने बाद रुखसार का निकाह है, आप सबके मुझसे कई सपने जुड़े हैं, लेकिन इस मुल्क की तरफ भी मेरा कुछ फर्ज बनता है। मैं नहीं जानता मैं वापस लौटूंगा या नहीं। खबरदार, खबरदार जो तूने ऐसा कहा तो। नहीं अम्मी जान, भाईजान को मत रोकिए, उन्हें जाने दीजिए। उनका पास सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मुल्क की सारी बहनों के लिए है। उन्हें अपना फर्ज अदा करने दीजिए, उन्हें जाने दीजिए। अम्मी अगर मैं ना लौटा तो खुदा से दुआ करूंगा कि आप सबको सलामत रखे। अब्बू मुझे माफ कर देना, आप सबको बीच राह में छोड़ के जाना पड़ रहा है। अब्बू आप बोले, आपने मुझे बुलाया। अब्बू बोलिए। अब्बू जा बेटा जा। मेरे बच्चे को सलामत रखना। लेकिन इस मुल्क की सियासत, सियासत क्या क्या कहना चाहती हो तुम? कुछ नहीं अम्मी जान, दुआ करो अल्लाह खैर करे। पाक सरजमी है ये, पाकिस्तान है ये। पिता से अपनी मौत की रजा मांगनी आ गई है। देते हैं जान कैसे देश पर, यारो वो कलाब आ गई है। खान साहब बड़े नेक इंसान थे, एक ही बेटा है, वो भी फौज में। खुदा खैर करे। जनाब, दफनाने का वक्त हो गया। जनाब जंग शुरू की है, सभी सैनिकों को फिर से बुलाया जा रहा है। आपके लिए जीप इंतजार कर रही है। अम्मी, अम्मी मुझे जाना होगा। अम्मी, मुझे मुल्क की सरहदों ने पुकार दी है। अम्मी, मुझे जाना होगा। मुझे मुल्क के लिए फर्ज अदा करना है। अम्मी, क्या तुम्हें अपने मुल्क के लिए फर्ज अदा करना है? यहाँ तुम्हारा कोई फर्ज नहीं। तुम्हारे अब्बू की लाश तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता। मेरा नहीं तो नहीं, अपने अब्बू का तो सोचो, उनकी तो लाश दफना के जाओ। अम्मी, मैं ये नहीं जानता कि अल्लाह की रजा क्या है, लेकिन शायद अब्बू के लिए फर्ज मैं अब्बू और अल्लाह को मिलकर निभाऊंगा। क्या? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वतन पर जान देना शहादत और ईमान होता है। जो जन्नत नसीब होती है, जन्नत नसीब होती है उसे जो मुल्क के लिए
बंद होता है। जंग छिड़ गई और फिर से पड़ोसी मुल्कों के बीच में लड़ाई होगी। फिर से अभी सैनिक लड़ेंगे और फिर से खून की नदियां बहेंगी। चल रहा है बेटा। या अल्लाह, ये तूने क्या किया? मेरे को चलने के लिए पैर का सहारा तो दे दिया, लेकिन मेरे जिंदगी का सहारा ले लिया अल्लाह। तुम्हें अपना फर्ज निभाना है। अपने अब्बू के कब्र में मिट्टी डाल है बेटा। जाकिर, दिलीर, बेटा देख तेरी अम्मी आई है। दिलीर, देख, दिलीर में तेरी पगड़ी लेके आई है। दिलीर, खून, वैसे, दिलीर, नहीं, मैं इसे पार नहीं कर सकती। बहन, आप तो इसे मर के लग रही हो। बहन, क्या मैं ये सड़क पार करके अपने बच्चे को गले से लगा लूं? बहन, हाँ, मैं कौन होती हूँ तुम्हें रोकने वाली? मैंने ये सड़क, ये मुल्क नहीं बना है। मेरा बेटा मेरे आंखों के सामने लाश बनकर लेटा है। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम जा सकती हो। आखिर कब तक लड़ेंगे हम इस तरह? और कितनी जान जाएगी? जरा देखो इन लाशों को। कोई शादी छोड़कर जा रहा है, तो कोई अपने माँ बाप का इकलौता सहारा है। और कितने परिवार उजाड़ेंगे हम लोग बस इस लड़ाई के लिए? और ये सब हम किस लिए कर रहे हैं? उन स्वार्थी लोगों के लिए जो अपने स्वार्थ के लिए इन सैनिकों की जान दांव पर लगा देते हैं। क्या इसीलिए हम लोगों ने आजादी पाई थी? क्या इसीलिए वो शहीद हुए थे? नहीं, उनकी कुछ अपनी तमन्नाएं थी, उनकी कुछ अपने इरादे थे। तो चलो मेरे साथियों, आज प्रण लेते हैं। इसके बाद कोई खून खराबा नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी। हम सब लोग एक साथ मिलकर रहेंगे। जय हिंद। प्लीज सेटल डाउन। Now I would like to call my friend Konik Doshi for a short speech. Please settle down for a short speech. Once Swami Vivekanand went to World Religion Congress. Once Swami Vivekanand went to Chicago to attend a World Religion Congress. He was dressed in a traditional Indian attire. A saffron kurta, a saffron lungi and a saffron turban. A peculiar dress of an Indian sannyasi. Seeing his dressing style, an American asked him, "Can't you dress like a gentleman?" Do you know what Swami Vivekanand replied? His answer is still appealing. He said, in your country, a tailor makes a gentleman, but in mine, character makes the gentleman. A very suprabhatam to one and all present here. Dear friends, the reason to start my speech with that short incident
with that short incident of Swami Vivekananda was to introduce you all with our glorious past. The reason to start my speech with that short incident of Swami Vivekananda was to introduce you all with our glorious past. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. इसी पंक्ति को फिर से एक बार कहूँगा और इस पंक्ति पर चिंतन कीजिएगा. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. SMJV की सुहानी सुबह देश के नाम कौनिक को आप सबका सादर प्रणाम. जब भारत के इतिहास को देखता हूँ, तो वो भारत का स्वर्णिम इतिहास मेरे हृदय को हर्ष और उल्लास से भर देता है. भारत का इतिहास उसे सोने की चिड़िया कहकर अलंकृत करता है. भारत का इतिहास उन महापुरुषों का परिचायक है. भारत का इतिहास उन महापुरुषों का परिचायक है जो मानवता के आभूषण बने. भारतीय संस्कृति सत्य और अहिंसा की नींव है. भारतीय संस्कृति सभ्यता की जननी है. ऐसे में जब हमारे वर्तमान को देखता हूँ तो हमारा वर्तमान मुझे अचंभित करता है. हमारा वर्तमान मुझे दुखी करता है. चारों ओर महंगाई, भ्रष्टाचार और आतंकवाद बढ़ते जा रहा है. ऐसे में हमारा वर्तमान हमारे भविष्य पर एक बड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है. टुडे अवर प्रेजेंट इज इम्पोजिंग अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क ऑन अवर फ्यूचर. ऐसे में सोचता हूँ यदि वर्तमान ऐसा है तो भविष्य कैसा होगा, या कहना चाहूँगा क्या भविष्य होगा. जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत में आया तो वो हमारी युवा शक्ति को देखकर डर गया और अमेरिका जाकर उसने वहाँ के लोगों से कहा, उन भारतीय युवकों से सावधान रहना, वे हमारी नौकरी छीनने का सामर्थ्य रखते हैं. और दूसरी तरफ हमारे भारतीय युवक जो पढ़े लिखे हैं बेरोजगार हैं. देखिए वास्तविकता कितनी विचित्र है. वर्तमान कितना विचित्र है. वर्तमान विडंबनाओं से भरा है. विडंबना है कि हम शांति चाहने वाले लोग चिल्लाकर लोगों को शांत कर रहे हैं. विडंबना है कि हम शांति चाहने वाले लोग चिल्लाकर लोगों को शांत कर रहे हैं. विडंबना है कि हम मेहनत करने वाले लोग सुस्ताकर अंगड़ाई भर रहे हैं. विडंबना है कि हमें रोटी देने वाला वो किसान भूखा है. घर की दुल्हन की हालत बुरी है. विडंबना है कि डॉलर अपने तेवर बदल रहा है. विडंबना है कि डॉलर अपने तेवर बदल रहा है और रुपया तो अस्तित्व के लिए लड़ रहा है. रुपया तो अस्तित्व के लिए लड़ रहा है. किसी इतिहासकार ने सत्य ही कहा होगा. किसी इतिहासकार ने सत्य ही कहा होगा. Seeing the present condition of our nation, the freedom fighters, the soul of those freedom fighters might be thinking, we have not freed our nation, but we have surrendered our nation for a future fate. But we have surrendered our nation for a future fate. आज मैं कृतार्थ हूँ SMJV का. आज मैं कृतार्थ हूँ SMJV का कि हमें एक ऐसे वीर से मिलने का अवसर मिला. सरहद पर लड़ने वाला वो हर सैनिक जो माँ की रक्षा के लिए, भारत माँ की रक्षा के लिए अपने सीने पर गोली खाता है, वो हर सैनिक वंदनीय है. वो हर सैनिक हर मौसम में भारत माँ की रक्षा के लिए तत्पर रहता है. वो हर सैनिक वंदनीय है. आज हर 15 अगस्त को हम अपनी आज़ादी के गीत गा पाते हैं तो इन सैनिकों के कारण. हमारा तिरंगा झंडा गौरवान्वित होकर गगन में लहराता है तो इन सैनिकों के कारण. तिरंगे में वो केसरिया रंग सूर्य के समान अपना ओज फैलाता है तो इन वीरों की वीरता के कारण. किसी कवि ने सत्य ही कहा है, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. चंद लोगों का शोक इस देश में देशभक्ति के स्वर को दबा नहीं सकता. इस देश प्रेम को सही आग मिलनी चाहिए. इस देश प्रेम को क्रांति की आग मिलनी चाहिए. मेरे मन में ना सही तेरे दिल में ही सही ये आग जलनी चाहिए. ये आग जलनी चाहिए. आज के चीफ गेस्ट ने कहा भाषणबाजी से देश का भला नहीं हो सकता. मैं मानता हूँ हम हर 15 अगस्त को भाषण देते हैं, भाषण सुनते हैं और देश वैसा का वैसा है. पर फिर भी मैं मानता हूँ शब्द ब्रह्म होता है. आज इस मंच पर मैं माँ वाणी का आह्वान करता हूँ. मैं माँ वाणी से प्रार्थना करता हूँ, हे माँ वाणी मेरे शब्दों में एक सकारात्मक ऊर्जा भर देना. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आने वाली हर सुबह देश को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाए. देश को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाए. अंततः फिर से कुछ पंक्तियाँ उन वीरों को समर्पित करूँगा
करूंगा जो अभी भी सरहद पर खड़े हैं हमारी सुरक्षा के लिए, और अपनी वाणी को यही विराम दूंगा कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे किस्मत के दरवाजे पर, हम भी खड़े थे किस्मत के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे इन्होंने वतन मांग लिया, लोग दौलत पर गिरे इन्होंने वतन मांग लिया। धन्यवाद। जय हिंद। ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल के देख लेना, कभी अपने जज्बातों को मार के देख लेना, कैसे याद आते हैं मुझे मेरे अपने, अपनों से कभी दूर जाके देखना, कितना मज़ा आता है मरने में यारो, कभी मुल्क के लिए मर के देखना, कभी मुल्क के लिए मर के देखना। रसोई की आग सब सताता है मुझे, घर याद आता है मुझे, घर याद आता है मुझे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहाँ भर के जुर्म किए, हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी, किसके दम से सजेगा मेरा अंगना। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा जिन दिलों में रहा मैं बरसों तक, एक हिस्सा उनमें मेरा भी था, फिर वहीं रहना है मुझे, घर याद आता है मुझे, ओ घर याद आता है मुझे। Thank you. कैसे हो? अब देशभक्ति का संदेश लेकर आ रहे हैं राहुल मनोत और पार्थ वकारिया। से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये
वाली ने हमें खत लिखा है कि हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के कचरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों में, अधूरी बातों में, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने, घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे, उन्हें जाके तू ये प्याम दे। बस आऊँगा आऊँगा अपने गाँव में, गाँव की छाव में, कि माँ के आंचल से, गाँव की पीपल से, किसी के काजल से, और वादा है वो निभाऊंगा। मैं वापस आऊँगा मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस पार्थ और राहुल।
मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाओ जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे, उन्हें जाके तू ये प्याम दे। मैं वापस आऊँगा गाँव में, गाँव की छाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव की पीपल से, किसी के काजल से, और वादा है वो निभाऊंगा। दिन आऊंगा, दिन आऊंगा। Stupendous performance, people. You were totally into the song. Because of this, everyone enjoyed it. Really, hats off. जोरदार तालियां हो जाए एक बार और. And one more thing I had for Yuvraj sir. Sir, actually, I am localite from Pune itself, so I missed out on the hostel life. And the bonding I see all over here, all the friends, everyone, it's amazing. It's amazing. Whoa! Sir, take me into your hostel, please. Hip 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 hip. Hooray! Now I would hand over the mic to Anurag Sharma and Dhanashri ma'am of Swatantra Theatre to carry out the Yota ceremony. नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। क्षणाला भाग्याचा, क्षणाला भाग्याचा आला सौख्याचा, आला सौख्याचा। आज फिर एक बार इन पंक्तियों को गुनगुनाते हुए हमें गौरव महसूस हो रहा है। इस राष्ट्रीय त्योहार के दिन श्री महावीर जैन विद्यालय जैसे ऐतिहासिक प्रांगण में स्वतंत्र थिएटर की 8वीं वर्षगांठ पर दूसरा युवराज ऑफ थिएटर अवार्ड